पेट ठीक करना, ये इस वर्ड को छोड़ दीजिएगा अगर आप मेरी सलाह लेते हैं। पेट में क्या चीज़ें जो ठीक कर रहे हैं आप, ये इसलिए हुआ है कि आप कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसके लिए आपके गट बैक्टीरिया ने आपकी इम्यूनिटी के जो सिपाही हैं आपके गट पर, उनको सही तरीके से ट्रेंड नहीं किया। क्यों नहीं किया? गट एंड माइंड एक्सिस की बात यह है कि कोई एक फ्रूट ऐसा है कि जो हमारे गट का इन्फ्लेमेशन है, उसकी जो स्ट्रेस है वो इंड्यूस ना होने दे हमारे ब्रेन तक, यानी कि उससे हमारे ब्रेन तक ना जाने दे। कितनी बढ़िया बात रहेगी। पता है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके जो गट के अंदर की लाइनिंग है वह कई बार इन्फ्लेम्ड हो जाती है। इतनी इन्फ्लेम्ड होगी कि आप कुछ भी खा रहे वो रिजेक्ट करेगी। आपका कई बार वेट बढ़ेगा, कई बार वेट गिरेगा। और कमाल की बात है कि इस गट इन्फ्लेमेशन को आप एंडोस्कोपी से नहीं पकड़ पाते, क्योंकि आपकी जो इन्फ्लेमेशन है गट का, कई बार वो बिल्कुल नॉर्मल गट की तरह दिखाई देगा। उसी तरह से जो आपको कई बार सलाह देने वाला आदमी होता है ना, वो आपको बुरा लगने लगता है। कई बार लोग मुझे भी तो गालियां देते हैं ना, क्योंकि वो बेसिकली ट्रिगर हो चुके हैं ऐसी चीज़ों के लिए कि उनका मूड खराब होगा अच्छी चीज़ सुनकर कि इनको शांत तो होने नहीं दे रहे, इनको अशांत कर दिया। खुद सोचिए कि आपकी मिलिट्री अगर पुलिस का काम करने लगे तो क्या सचमुच में वो मिलिट्री रहेगी? क्या सचमुच में वो सर्जिकल स्ट्राइक कर देगी? बिल्कुल नहीं कर सकती। उनका शांत रहना जरूरी है। इसलिए याद रखिएगा, जितना आप इम्यूनिटी को शांत रखेंगे उतना ही बढ़िया है, वरना ये इम्यूनिटी ही लोगों को मार रही है। आज ऑटो इम्यून क्यों बढ़ रही है हिंदुस्तान में? क्योंकि इम्यूनिटी ही हमें मार रही है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपकी गट हेल्थ के लिए एक विशेष लेकिन बहुत ही खूबसूरत फ्रूट की बात करूंगा, जिसे मैं सुपर फ्रूट कहता हूं, और मैं अपने गट को हमेशा उससे ठीक करता हूं। निश्चित रूप से उसका एक सीज़न होता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि नेचर उतने ही सीज़न में हमें इतना कुछ दे देती है गट के लिए कि मैं पूरे साल उससे अपना फ़ायदा उठा लेता हूँ। आप कहेंगे आखिर कौन सा फ्रूट है और वो हमारे लिए क्या करता है? अगर मैं ये कहूँगा कि भाई वो पेट ठीक करता है और फिर आपने कहा ठीक है अब मैं वीडियो नहीं देखूंगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पेट ठीक करना, ये इस वर्ड को छोड़ दीजिएगा अगर आप मेरी सलाह लेते हैं। पेट में क्या चीज़ें जो ठीक कर रहे हैं आप? पेट को आखिर क्या गड़बड़ है जिसको आप ठीक करना चाहते हैं? आप कहते हैं जी मेरा डाइजेशन ठीक नहीं है। अच्छा, डाइजेशन क्यों ठीक नहीं है? और यहीं पर आप उस नॉलेज को नहीं लेते जो बहुत छोटी सी है। उसी छोटी सी नॉलेज को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। ये मान लेते हैं हमारा गट है, यहाँ पर गट की बात कर रहे हैं। तो अगर आप गट को ठीक करना चाहते हैं तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम आ रही है ना, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज 21st सेंचुरी में आपके और आपके बच्चों के साथ आ रही है, पता है वो क्या है? आपकी गट जो है लीक कर गई है। आप लीकी गट के शिकार हो चुके हैं। हर तीसरा आदमी लीकी गट का शिकार है। इसी की वजह से बाल उड़ रहे हैं, इसी की वजह से ऑटो इम्यून हो रही है, इसी की वजह से एलर्जी हो रही है, इसी की वजह से आपकी स्किन डिसऑर्डर हो रहे हैं। कमाल की बात है। तो हमें एक ऐसा फ्रूट चाहिए जो लीकी गट को ठीक करे। पेट वर्ड को आप जनरलाइज मत करिए, इसका सामान्यकरण मत करिएगा। हमें यह बताना है कि हमें क्या ठीक करना है, ठीक है ना? दूसरी चीज़ है कि आपको एक ऐसा फ्रूट चाहिए, या फिर आपको अपने गट को ठीक करने के लिए ऐसे कुछ एंजाइम्स को निकालना है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं आपके डाइजेशंस के लिए। उनको आप एंजाइम्स कहें, कई बार मैं उनको गट हार्मोन कहता हूँ। क्लियर है? बात यह है कि ये केमिकल्स हैं हमारे पास, और इनमें से दो केमिकल बड़े इंपॉर्टेंट है, एक GLP-1 और एक CCK, ठीक है ना? ये दो हमारे पास हार्मोन है जिनका सीक्रेशन बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई खाना है, ऐसा कोई हमारे पास सुपर फ्रूट है जिसकी वजह से हमारे ये गट हार्मोन्स या गट एंजाइम्स सीक्रेट होने लगे और हमारा डाइजेशन ठीक हो जाए? इज दैट राइट? तीसरी चीज़ है कि आपके पास जो फॉरगॉटन ऑर्गन पड़ा है जिसको हम गट बैक्टीरिया कहते हैं, क्या हमारा खाना या हमारा सुपर फ्रूट एक उस ऐसा काम करेगा कि वो हमारे गट बैक्टीरिया को फीड कर दे? ऐसे ही फ्रूट की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि हमारे गट के जो बैक्टीरिया हैं वो अपनी पॉपुलेशन को भी बढ़ाएं, साथ में वो इतने ताकतवर बने कि वो हमारे लिए विटामिन B12 बनाएं, विटामिन K2 बनाएं, ठीक है ना, न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाएं, और वो हमारी अपनी शक्ति के द्वारा हमारी इम्यूनिटी को गाइड करें। क्योंकि हमारी इम्यूनिटी को गाइड कौन करता है? कभी आपने सोचा कि जो आपकी इम्यूनिटी है वो किस चीज़ को मारे और किस चीज़ को अटैक ना करे? मान लेते हैं आपकी इम्यूनिटी आपके अंगों को अटैक करने लगे, बालों की जड़ों को अटैक करने लगे, तो आपके बाल उड़ जाएंगे। एलोपेशिया इसी का नाम है। जब आप ये कहते हैं कि मेरे गट मेरी इम्यूनिटी मेरे अंगों को मार रही है और र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया है, तो पता है ये क्या हुआ?
ये इसलिए हुआ है कि आप कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसके लिए आपके गट बैक्टीरिया ने आपकी इम्यूनिटी के जो सिपाही हैं आपके गट पर, उनको सही तरीके से ट्रेंड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके पास गट बैक्टीरिया या तो कम है, या वो कन्फ्यूज्ड हैं, या बहुत वीक हैं। वो अपनी जान बचाएं कि वो दूसरों को ट्रेंड करें। तो जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है इम्यूनिटी का, याद रखिएगा वो आपका गट है। 80% इम्यूनिटी अकेले आपके गट में है। और याद रखिएगा आपके गट की इम्यूनिटी ही आपकी बाकी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है उसके साथ कम्युनिकेट करती है। कैन यू बिलीव इट? आगे सुनिएगा। इसके साथ आपको अपनी एक चीज़ को और ध्यान रखना है, वो है गट मोटिलिटी। जब आप कहते हैं कि साहब मुझे तो कॉन्स्टिपेशन हो गया है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन हो रहा है कि आपके गट के अंदर जो मूवमेंट होना चाहिए अगर वो सही नहीं हो रहा है, आपका गट ब्रेन कंफ्यूज है। क्योंकि आपकी आंतों में जो आपकी आंतों को मोटिलिटी देती है, एक मूवमेंट देती है, एक गति देती है, ठीक है ना, उसका वो आपका ब्रेन है। कौन सा ब्रेन? जो आज इस ब्रेन के साथ आपके गट के अंदर जुड़ा हुआ है। मैं अक्सर कहता हूं ना कि जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में पैदा होना शुरू होता है, बड़ा होना नहीं, जब जैसे ही वो एक तरह से जन्म लेता है पहली फॉर्म में, तो एक सेल, याद रखिएगा, उसके दो टुकड़े होते हैं। एक सेल आपका ब्रेन बन जाती है, एक सेल आपका गट बन जाती है। ये दोनों एक ही हैं और ये वेगस नर्व के साथ जुड़े होते हैं। तो हमें एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो हमारी गट मोटिलिटी को भी ठीक करे। इसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है, उसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो है गट इन्फ्लेमेशन। आपके कितने पड़े हुए हैं मेरे पास कमेंट? हजारों कमेंट पड़े हैं, सर मुझे IBD हो गया है, मुझे IBS हो गया है, और डॉक्टर ने कहा ये ठीक नहीं होता। पता है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके जो गट के अंदर की लाइनिंग है वह कई बार इन्फ्लेम्ड हो जाती है। इतनी इन्फ्लेम्ड होगी कि आप कुछ भी खा रहे वो रिजेक्ट करेगी। आपका कई बार वेट बढ़ेगा, कई बार वेट गिरेगा। और कमाल की बात है कि इस गट इन्फ्लेमेशन को आप एंडोस्कोपी से नहीं पकड़ पाते, क्योंकि आपकी जो इन्फ्लेमेशन है गट का, कई बार वो बिल्कुल नॉर्मल गट की तरह दिखाई देगा, लेकिन इसे हम NLP में ट्रिगरिंग कहते हैं, एंकरिंग कहते हैं, कि आपका गट बेकार की चीज़ों के लिए पहले ट्रिगर होना चाहिए था, लेकिन वो अच्छे खाने के लिए भी ट्रिगर हो गया। अब लोग कहते हैं कि साहब मैं तो सलाद खाता हूँ, सलाद में भी डॉक्टर ने मना कर दिया कि IBS में सलाद ना खाओ। अब खुद सोचिए कि अगर आप फाइबर नहीं खा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली फाइबर में गड़बड़ नहीं है, फाइबर में ये गड़बड़ हो गई है कि फाइबर आपके लिए जो अच्छी चीज़ थी वह आपके लिए बेकार का ट्रिगर बन गया। उसी तरह से जो आपको कई बार सलाह देने वाला आदमी होता है ना, वो आपको बुरा लगने लगता है। कई बार लोग मुझे भी तो गालियां देते हैं ना, क्योंकि वो बेसिकली ट्रिगर हो चुके हैं ऐसी चीज़ों के लिए कि उनका मूड खराब होगा अच्छी चीज़ सुनकर। उसी तरह से आपका पेट भी इसी तरह से काम कर रहा है, या आपका गट पाचन तंत्र इसी तरह से कर रहा है काम। क्या आप जानते हैं कि ऐसे बहुत कम फ्रूट हैं जो आपके गट इन्फ्लेमेशन को, ऐसे बहुत कम फ्रूट हैं जो IBS और IBD जैसी प्रॉब्लम से आपका छुटकारा दे सकते हैं। और उसके बाद है आपका गट एंड ब्रेन एक्सिस या गट एंड माइंड एक्सिस, राइट? क्लियर है? और इससे भी बड़ी बात यह है कि गट एंड माइंड एक्सिस की बात यह है कि कोई फ्रूट ऐसा है कि जो हमारे गट का इन्फ्लेमेशन है, उसकी जो स्ट्रेस है वो इंड्यूस ना होने दे हमारे ब्रेन तक, यानी कि उससे हमारे ब्रेन तक ना जाने दे। कितनी बढ़िया बात रहेगी। और उसके बाद हमारे पास जिसकी मैं बात कर रहा था वो है गट इम्यूनिटी। और गट इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? हमारे पास गट के पास कुछ इम्यूनिटी है जो 60, 70, 80% है, और वो बेसिकली GALT के नाम से जानी जाती है। GALT का मतलब है गट एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। ये वो टिश्यूज़ हैं जो बेसिकली शांत रहने चाहिए और वो राइट जगह पर अपना अटैक करें। ये नहीं कि बेकार की चीज़ों को तो अटैक नहीं कर रहे, और जो बढ़िया चीज़ें हैं जो आपके अंग हैं उनको वो अटैक कर रहे हैं, और इसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। तो एक ऐसे फ्रूट की बात कर रहा हूँ, और मैं इस फ्रूट का दीवाना हूँ, और मैं इसे कैसे खाता हूँ यह सबसे अलग है। जैसा लोग बताएंगे मैं वैसे नहीं खाता हूँ। जैसे मुझे खाना होता है या जैसे मुझे इससे फ़ायदा मिलता है मैं आपको उसी तरह से बताऊँगा। और इस फ्रूट का नाम है बेल, ठीक है ना? देख ली ना, ये बेल है, ये सुपर फ्रूट है, और ये कमाल की बात है कि खूब मिलता है, और ये इतना महंगा नहीं है कि आपको एक न्यूट्रिएंट खरीद रहे हैं। कितने का जी? 4600 रुपये की 30 गोली, कुछ नहीं होने का उनसे, कई बार देख लेना। लेकिन ये चीज़ जो 40 रुपये की 30 रुपये की आपको मिल जाएगी, उससे आपका कम से कम 200 रुपये का तो खाना बच जाएगा। एक बेल जब मैं रात को डिनर के रूप में ले लेता हूं, और 2 बार खानी पड़ती है, एक 8 बजे 9 बजे खा लेता हूं जब डिनर का टाइम है, और कई बार भूख लगती है मैं पढ़ता रहता हूं,
तो मैं रात के 10-11 बजे एक बार और इसमें 2 चम्मच खा लेता हूँ। और अगर मैं इसे इकोनॉमिकली वे में देखूँ तो मैं कहता हूँ यार मैंने तो आज 450-500 रुपये का होटल में जो खाना खाना था, मिनिमम तो इतना बैठेगा ही ना, वही बचा लिया है। और कमाल की बात है कि अगली सुबह जो मेरा ओवरऑल एनर्जी है वो ऑप्टिमम लेवल पर रहती है। पता है ये क्या करती है? एक एक चीज़ को बताता हूँ। पहली चीज़ को लीजिएगा, याद रखिएगा, इस बेल के अंदर चिकना एक पदार्थ निकलता है जेल लाइक, उसे म्यूसिलेज कहते हैं। वो 2005 में ये पाया गया है रिसर्च में कि ये म्यूसिलेज एक प्रोटेक्टिव लेयर है नेचुरल, जो आपकी गट लाइनिंग को नॉर्मल करती है, उसको हील करती है। अगर वहाँ पर अल्सर्स हैं, अगर वहाँ पर पंक्चर हैं, तो ये उसको जोड़ने में हेल्प करती है। इससे बड़ी और क्या बात होगी? अगर आप 3 दिन तक बेकार का जंक फूड छुड़वा दें अपने बच्चों का, अपना भी, ठीक है ना, 3 दिन तक, और सिर्फ उनको इस बेल के प्रति थोड़ा सा जागृत करके, उन्हें मोटिवेट करके, और खुद अपने आप मोटिवेट होकर इस बेल का सेवन करें और बेकार की कुछ चीज़ों को छोड़ दें। उसमें से एक डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट, जिससे आपकी गट लाइनिंग खराब होती है। दूध में बहुत गुण है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आपको गट लाइनिंग है फिर आप उस दूध को मत पीजिएगा, उन गुणों को थोड़ी दिन के लिए डिले कर दीजिएगा। मैं मना कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ इस बात को अलग छोड़ दीजिएगा, लेकिन गट लाइनिंग के लिए आपकी शराब खराब है, आपका गुटखा खाना खराब है, आपका रिफाइंड ऑयल खाना खराब है, आपकी आइसक्रीम खाना खराब है, आपका कोक पीना सबसे खतरनाक है। उनको 3 दिन छोड़ दीजिएगा और आप 3 दिन तक इसे खाइएगा, आप अपनी गट लाइनिंग को सुधार देंगे। है ना कमाल की बात? और कितने पैसे लगेंगे 3 दिन में? अगर आपने 3 दिन में 3 बेल रोजाना खा ली ना, और टोटल 9 बेल खा ली, तो मेरे विचार से 400 रुपये से पहले पहले आप ठीक हो जाएंगे। यह है कमाल की बात। और ये कम से कम आपको 2-3-4 महीने इजीली मिल जाता है। उसके बाद आप इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, वो अवेलेबल है। कौन सा खरीदूंगा, कौन सा मुझे खरीदना चाहिए, किस कंपनी का अच्छा रहेगा, इसका सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, ठीक है ना। मैं किसी कंपनी का भी कोई इस तरह का प्रचार नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत सारे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे डिफरेंट साइट्स पर। इसके अब बहुत सारे लोग पल्प भी बेचने लगे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि जब ये नेचुरल मिल रहा है तभी इसको इतना खा लो कि ये पूरे साल तक आपका काम कर दे। हमारी नेचर ने, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, हमारी नेचर ने हमें हर जगह पर हेल्प किया है। जब हमें ज़रूरत पड़ रही है, याद रखिएगा, सीज़न बदल रहा है, सीज़न बदल कर, याद रखिएगा, हमारी इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा रिएक्ट करती है। कब रिएक्ट करती है? जब सीज़न बदलता है। कितने लोगों को सीज़न बदलने पर छींकें आती है? आपको आती है ना? पता है क्यों? क्योंकि सीज़न बदलते ही हमारी इम्यूनिटी को वो एक खतरा दिखाई देता है। ऐसे में हमें एक खूबसूरत माहौल बनाना है अपनी गट का। और याद रखिएगा, इसीलिए गर्मियों में बहुत बढ़िया फ्रूट है आपके लिए। कैसे खाना है, कैसे पीना है, मैं अपना तरीका बताऊंगा आपको। जो दूसरे लोग बता रहे भैया उनको मानो या ना मानो, मेरी समझ में तो कुछ आता नहीं वो क्या बता रहे हैं। दूसरी बात, अगर जब आप बेल को खाते हैं, याद रखिएगा, ये उन 2 केमिकल्स को या उन 2 एंजाइम्स को रिलीज करता है जो आपके अंदर एक तरह से डाइजेशन को बढ़ाते हैं। ये रिलीज करवाता है इनसे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये एंजाइम कहाँ से बनते हैं। आपके गट के अंदर हजारों लाखों सेंसर्स हैं। ये सेंसर्स डिफरेंट तरीके के केमिकल से निकालते हैं। जब आप कहते हैं मैं त्रिफला खा रहा हूँ, मैं आंवला खा रहा हूँ, मैं सिरका सिरका तो खैर प्रोबायोटिक भी है, मैं सिरका खा रहा हूँ, मैं खट्टी चीज़ खा रहा हूँ, याद रखिएगा, ये आपके पेट के अंदर जाकर क्या करते हैं? ये अपना काम कुछ नहीं करते, याद रखना। ये काम करते हैं कि कोई पर्टिकुलर आपका सेंसर है जो खट्टे से, जो कड़वे से, जो कसैले से एक्टिवेट होकर अपना आपको एंजाइम दे देता है। वो एंजाइम्स आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर वो एंजाइम्स आपकी बॉडी के अंदर रिलीज ही नहीं हो रहे तो फिर कैसे बात बनेगी। अब आप खुद सोचिएगा, आप खा रहे जंक फूड, आप खा रहे फास्ट फूड, अब सारे के सारे गट के सेंसर परेशान है, यार मैं क्या निकालूं, ये क्या दे रहा है, ये तो सारे केमिकल खा रहे हैं, ये फूड लुकिंग फूड है, फूड नहीं है, फूड ये है रियली, याद रखिएगा, फूड ये है। इसके बाद यह समझ लीजिएगा, अगर आप अपने एंजाइम्स को बेहतर करना चाहते हैं, GLP-1 और CCK को, तो आप इस फ्रूट का सेवन करें। और जब तक ये है तो रोजाना कम से कम एक खाइए। एक मेरे कहने से आपके चेहरे की चमक अलग होगी, आपके बाल बढ़िया हो जाएंगे, आपके गाल बढ़िया हो जाएंगे, आपकी चाल बढ़िया हो जाएगी, ठीक है ना। और ये नहीं कि जगह जगह बैठे हुए आपको गैस बन रही है, लोग कह रहे हैं यार तू बाहर जाकर इस गैस को रिलीज किया कर, ठीक है ना। कभी आपको फ्लैचुलेंस हो रही है, कभी आपको खट्टी डकारें आ रही हैं,
क्यों आ रही हैं? क्योंकि आपने अपने गट बैक्टीरिया को ठीक नहीं रखा। याद रखिएगा इसके अंदर कितना फाइबर है। आप कहेंगे इसमें तो फाइबर ही फाइबर है। भैया फाइबर नहीं है इसके अंदर, तो पता नहीं कितनी चीज़ है जो अभी मैं बताऊंगा। अगर आप अपने गट बैक्टीरिया को विद इन 2 डेज एक्टिवेट करना चाहते हैं तो 2 दिन तक सिर्फ बेल पर रहकर देखिएगा योर स्टूल फॉर्मेशन विल बी डिफरेंट, बिल्कुल अलग तरह का। आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोलोन हल्का हो गया है। याद रखिएगा जिन लोगों के कोलोन में, जिन लोगों की बड़ी आंत में ये बैक्टीरिया की कमी है या कमज़ोर बैक्टीरिया यहाँ बैड बैक्टीरिया बन चुके हैं, याद रखिएगा इट इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग। दुनिया में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर अगर कोई कैंसर है तो वो कोलोन का कैंसर है, जिसको हम बड़ी आंत का कैंसर कहते हैं। वो इसीलिए है कि वहाँ पर हमने जो बैक्टीरिया पाले हुए थे, जो हमारी जान बचाने के लिए बने थे, जिनके साथ हमारा एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप था कि भाई तुम मुझे जगह दो जहाँ पर हवा भी नहीं है उनके लिए, ठीक है ना। वो आपका बचा कुचा जो भी खाना था उसमें से वो आपको प्रोटीन और विटामिन निकाल के देते हैं, नॉट प्रोटीन विटामिन। क्या आप जानते हैं कि B12 की जब बात करते हैं लोग, B12 मीट से मिलेगा, B12 बकरे से मिलेगा। कभी आपने सोचा बकरे को कहाँ से मिला है? वो भी बकरा खाता है क्या? याद रखिएगा जो लोग बकरा नहीं खाएंगे उनको B12 नहीं मिलेगा। ये आपको बेचा जा रहा है बिना मतलब का, गलत वो है, बिलीफ है। B12 के लिए आपके पास एक बैक्टीरिया, नाम लिख लो, क्लेब्सिला, KLEBSELLA। क्लेब्सिला बैक्टीरिया आपके B12 को बनाता है। आपके K2 को जो बनाते हैं वो आपके बैक्टीरियाज हैं, K2 वाइटमिन्स को। और अगर आपके पास K2 विटामिन नहीं है ना तो कितनी भी प्रोटीन खा लो वो हड्डियों में नहीं जाएगी, वो आपकी आर्टरीज में जाकर आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारी देगी, जिसमें से फिर आप 20 लाख रुपए दोगे किसी हार्ट सर्जन को। कभी आपने सोचा है कि आप कर क्या रहे हैं? आप गट बैक्टीरिया को ठीक करने के लिए इसे खाइए। और मैं ये कह रहा हूं कि आपको कितने दिन का कब्ज है, आज कुछ ना खाओ सुबह से, आज सुबह 2 चम्मच ये खा लो। इसमें खास बात यह है कि ये जब इस प्रोटीन को, इस केमिकल को निकालती है तो ये फुलनेस को फीलिंग कराती है। फुलनेस का फीलिंग क्या है कि 2-3 चम्मच खा के ऐसा लगता है कि मेरा पेट भर गया। इसकी खास बात यह है। और आपके जंक फूड की क्या है, एक बर्गर खाइए वो आपको ये फील कराएगा पेट भर जाएगा, ये फील कराएगा एक और ले लो, और आप एक और ले लेते हैं, एक और बीमारी पाल लेते हैं। अगला बर्गर का मतलब है अगली बीमारी, ठीक है ना। उसके बाद आती है आपकी गट मोटेलिटी। हमें एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, एक ऐसा खाना चाहिए जो हमारी मोटेलिटी को तंग ना करे, परेशान ना करे, कम ना करे। आपने खाना खा लिया और अचानक आपके गट के ब्रेन ने, आपके गट के अंदर जो ब्रेन है उसने पा लिया कि ये तो खाना बड़ा ख़राब है, ये तो खाना हैवी है, ये तो खाना फास्ट फूड है, इसमें तो वाटर भी नहीं है, इसमें तो फाइबर भी नहीं है। तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो आराम से उसे धीरे धीरे चलाएगा, क्योंकि अब वो उससे काम ही नहीं हो, लोड ही नहीं उठा पा रहा है। या वो तेज से बाहर फेंकेगा, या तो डायरिया होगा या कॉन्स्टिपेशन होगा, क्योंकि मोटिलिटी या तो टू स्लो है या टू फास्ट है। तो आपको क्या चाहिए? राइट मोटिलिटी, राइट मूवमेंट। और वो तभी आएगी जब आप हल्का खाना खाएंगे जिसमें सब कुछ है, फाइबर है। जैसे ही आप इसे खाते हैं, याद रखिएगा आपका गट का जो ब्रेन है वो परसीव करता है कि मेरे पास जो है ये जो फ्रूट आया है ये बिल्कुल मेरे अनुसार ठीक है ना। अगर आप अपने गट मोटिलिटी से परेशान हैं, इसीलिए ये एंटी कॉन्स्टिपेशन भी है और एंटी डायरिया भी है। इसके बाद आता है गट इम्यूनिटी। यह पाया गया है कि जो हमारे गट इम्यूनिटी के जो एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यूज़ हैं, यानी कि गट इम्यूनिटी है, दैट इज़ फीलिंग गुड विद इट, यानी कि आप हील कर रहे हैं अपनी गट इम्यूनिटी को। वैसे भी मैं एक बात बताता हूँ, जैसे ही आप अपने गट के एनवायरनमेंट को बदल देते हैं अच्छा खाना खाकर, और ये अच्छा खाना है गट के लिए, समझ गए, ये गट के लिए बेहद अच्छा खाना है। जैसे ही आप इसको खाते हैं इमीडिएटली आपकी इम्यूनिटी शांत होने लगती है, क्योंकि अब उसके लिए लड़ने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन जैसे ही आप केमिकल खाते हैं, कोलाज पीते हैं, शुगर लेते हैं, रिफाइंड ये नमक लेते हैं जिसमें फालतू की एक आर्टिफिशियल आयोडीन मिलाई गई है, यह जाकर आपके गट के अंदर क्या करेगी? यह एक फॉरेन मटेरियल, फॉरेन इन्वेडर, बाहर के शत्रु की तरह काम करेगी। और इससे बचने के लिए आपके गट की इम्यूनिटी क्या करेगी? वो ओवर रिएक्ट करेगी। ओवर रिएक्ट करेगी तो क्या होगा? या तो एलर्जीज होंगी या फिर आपको ऑटो इम्यून होगी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जब आप इसे खा रहे हैं तो आप गट इम्यूनिटी को शांत कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फौज को स्ट्रॉन्ग बनाए, तो फौज को पता है क्या करना होता है? देश की फौज को देखेगा, लोग फौज में जाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो इतना बढ़िया तरीके से रहते हैं, पूरी तरह से अलाइंड रहते हैं, और जैसे ही वार होता है वो टक से काम कर देते हैं, तो उनकी रोजाना जरूरत नहीं पड़ती।
पुलिस और मिलिट्री में यही तो फ़र्क है, ठीक है ना। उन्हें इतना बढ़िया माहौल दिया जाता है कि वो अपना काम बेस्ट तरीके से करें, भले ही पूरे जीवन में एक ही युद्ध लड़े, लेकिन वो युद्ध ऐसा हो कि देश को बचा लें। इज दैट राइट? तो यही तो काम आपकी इम्यूनिटी का भी है। आपकी इम्यूनिटी को ऐसा खाना चाहिए कि वह 99.9% जगहों पर पूरी तरह से शांत रहे, यानी कि रिलैक्स रहे, एक योगी की तरह। और 1% जो आप बैक्टीरिया दे रहे हैं, बेकार का खाना दे रहे हैं, बेकार के केमिकल्स दे रहे हैं, बेकार के इमल्सीफायर्स दे रहे हैं आइसक्रीम में, एकदम से ये एक्टिवेट हो जाए। लेकिन आपने क्या किया कि इनको शांत तो होने नहीं दे रहे, इनको अशांत कर दिया। खुद सोचिए कि आपकी मिलिट्री अगर पुलिस का काम करने लगे तो क्या सचमुच में वो मिलिट्री रहेगी? क्या सचमुच में वो सर्जिकल स्ट्राइक कर देगी? बिल्कुल नहीं कर सकती। उनका शांत रहना जरूरी है। इसलिए याद रखिएगा, जितना आप इम्यूनिटी को शांत रखेंगे उतना ही बढ़िया है, वरना ये इम्यूनिटी ही लोगों को मार रही है। आज ऑटो इम्यून क्यों बढ़ रही है हिंदुस्तान में? क्योंकि इम्यूनिटी ही हमें मार रही है। आपको अपने बाहर की दुनिया का खतरा नहीं रहा, लेकिन आपके अंदर ही खतरा ऐसा आ गया कि कोई 22 साल की उम्र में ऑटो इम्यून का शिकार हो रहा है, कोई 32 साल की उम्र में। कहने को हमारी उम्र लंबी हो गई, लेकिन हम अनहेल्दी लाइफ को जी रहे हैं। इसके बाद आता है गट एंड ब्रेन एक्सिस। ये पाया गया है कि जब हमारा गट इन्फ्लेम्ड होता है तो वो इन्फ्लेम्ड इंड्यूस्ड स्ट्रेस को माइंड तक भेजता है। लेकिन जैसे ही आप बेल खाते हैं तो जो हमारा इन्फ्लेमेशन भले ही चल रहा हो, यह पाया गया कि जो इन्फ्लेमेशन इंड्यूस्ड स्ट्रेस ब्रेन को जा रही थी वह धीरे धीरे कम होने लगती है, और हमारा ब्रेन एक बार फिर अलाइन होने लगता है। हमारा मूड स्विंग होना कम हो जाता है, हमारी सोच बेहतर हो जाती है। और जब आपका माइंड शांत होगा तो आपको नींद अच्छी आएगी। नींद अच्छी आएगी तो आप अंदर से हील होना शुरू करेंगे। है ना कमाल की बात? इतना कुछ है। और अब हम गट इन्फ्लेमेशन की भी बात कर लेते हैं। जब IBD IBS की बात कर रहे थे हम, ठीक है ना, अगर आपको ये IBD और IBS है ना, इसका एक ही इलाज है। नंबर 1, आप मेडिटेशन करो, ठीक है ना। आप मेडिटेशन करो, जितना शांत हो जाएंगे दिमाग से आपकी वेगस नर्व उतना ही तेजी से शांत हो जाएगी। और एक दूसरा काम है कि अपने गट को उस मेडिटेशन को करते हुए ऐसा खाना दो जिसमें कोई भी रिएक्टिव ना हो। जब वे पूरी तरह से शांत हो जाएं, पूरी तरह से शांत हो जाएं, तो वो अपना धीरे धीरे उनको फिर हल्का हल्का देना शुरू करो। कभी खिचड़ी दे दी, फिर रुक गए, फिर खिचड़ी में हल्का सा नमक डाल के देखना शुरू कर दिया, ठीक है ना। लेकिन जो बेस बना रहेगा वह आपका बेल है। अगर आप बेल के सीजन में इसको एंजॉय करेंगे तो आप IBS और IBD से पीछा छुड़ा सकते हैं। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब खाएं कैसे? लेकिन खाने से पहले मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैं आपके बहुत सारे कमेंट में सवाल लेता हूँ, और उसे मैं सिंपली राम वर्मा, दूसरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सिंपली राम वर्मा। वहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर करता हूँ मैं, वहीं पर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एजुकेशन दूंगा, ठीक है ना। आप उन्हें ले लीजिएगा। और हाँ, आपके लिए बहुत सारी बढ़िया बढ़िया वर्कशॉप है, फ्री में है। एक तो अवेकन द गॉड ऑफ मिरेकल, कितने लोग कमाना चाहते हैं, चमत्कारों को अपने जीवन में लाना चाहते हैं। नीचे एक किताब भी दी गई है फ्री आपके लिए, और एक वर्कशॉप है जिसमें आपको मैं टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, ये सब कुछ सिखाऊंगा। 21 दिन का एक NLP चैलेंज भी है, उसको भी कर लीजिएगा बुक, ठीक है ना। और हाँ, सिंपली राम वर्मा को देख लीजिएगा, आपके क्वेश्चन वहीं मिलेंगे, क्वेश्चन लिख देना अभी। अब खाएं कैसे? खाने के लिए बहुत सारे लोग कुछ बताएंगे, इसका जूस पिया करो, ठीक है, पी लो। अब उस जूस में जब जैसे ही आप इसका जूस निकलवाएंगे उसमें वो क्या डालेगा? पानी। और पानी डालते क्या करेगा? इसका टेस्ट बदलेगा, और टेस्ट बदलते आप क्या कहेंगे? इसमें शुगर डाल दो। और वो शुगर कौन सी डालेगा? जो आपकी गट लाइनिंग को बर्बाद कर रही थी। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कर दिया काम। और एक यूट्यूबर ने बना दिया कि बेल का शरबत ऐसे बनाए, मिलियंस में व्यू। क्यों बनाए भाई? बाकी आपकी मर्जी है। दूसरा आदमी कहेगा तो सर उसमें हनी डाल लें। क्यों भाई? तूने तूने अपने घर का हनी बना रखा है क्या? ये हनी है या कुछ और है? ये आपकी ग्लिसमिक इंडेक्स को नहीं बढ़ाएगा क्या, जो अचानक आपकी ग्लूकोज ऊपर जाएगी? इसमें ही अपना काफ़ी मीठा है। तो मैं तो एक बात करता हूँ, जो मेरा तरीका वो मैं बता देता हूँ। भैया आराम से बैठता हूँ, टुकड़े करता हूँ, होटल में ले आता हूँ। मैं अभी ऋषिकेश में था, 15-20 दिन के लिए योगा सीखने गया था, मेडिटेशन करने गया था, गंगा जी में डुबकी लगाने गया था वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए। एक बार में 25 डुबकी लगाते थे हम, ताकि वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाए। इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। वहीं पर एक होटल था, लेकिन जब मैं जाता था तो वहाँ पर एक बेल वाला खड़ा होता था।
मैंने उससे कहा भाई बेल दे दो एक। उसने कहा सर बेल क्यों लो, आप जूस पियो ना। मैंने कहा जितना जूस बनाएगा इससे और जितना पैसा कमाएगा उतना मैं इस बेल का दे दूंगा, लेकिन मुझे बेल चाहिए। वो मेरी बात को समझ गया। मैं अपने होटल में आया, होटल में मैंने इसके 2 टुकड़े किए, ठीक है ना। मैंने नीचे किचन में से एक प्लेट मंगाई और एक बढ़िया सी स्पून मंगाई, और मैंने स्पून ली ऐसे और उसे खाना शुरू कर दिया। उसमें वो भी था जो म्यूसिलेज था, यूँ कहती हूँ, बगैर ख़राब किए, उसमें बीज भी था। मैंने इस तरह से खाया क्योंकि इसमें कुछ खाने के लिए ज़्यादा होता नहीं है, कि मैंने बीज को स्पिट आउट कर दिया, थूक दिया बाद में, ठीक है ना, और उसको पूरे के पूरे खा लिया। मुश्किल से मैंने 4 या 5 चम्मच खाई थी, मुझे डिनर की ज़रूरत नहीं रही। लेकिन रात को 11 बजे फिर मेरा मन करा, क्योंकि मैं सोया नहीं था, मैंने चम्मच उठाई, फिर मैंने 2 चम्मच खाई, ठीक है ना, और मुझे बहुत बढ़िया नींद आई। आप यकीन नहीं करेंगे, ये बेस्ट मेरा डिनर है जब भी मैं बाहर होता हूँ। कई बार वहाँ फ्रूट नहीं मिलते, कई बार वहाँ सैलड नहीं मिलती, तो मेरे पास अगर वहाँ बेल मिलती है तो मैं सबसे पहले ख़रीद लेता हूँ। आप भी करके देखिएगा, आपको सुकून मिलेगा, आप बेहतर फील करेंगे। आपका गट अगर इम्प्रूव्ड हो गया, आपका माइंड भी बेहतर होगा। और कमाल की बात है कि अगर गट ठीक हो गया तो आपकी बहुत सारी बीमारियां नहीं, सभी बीमारियां यू टर्न ले लेंगी। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।